स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में एक और वीडियो के साथ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि घर का जब कास्टिंग करना होता है, छत ढलाई करना होता है, तो सीमेंट सैंड एग्रीगेट इसमें कितना मटेरियल लगेगा और कितना लेबर लगेंगे, ये आपको बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है कि मटेरियल ज़्यादा मंगा लेते हैं और छत कास्टिंग होने के बाद आपका मटेरियल जो बच जाता है वो वेस्टेज हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि कैसे जानेंगे कि एक गिट्टी कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा और सीमेंट कितना लगेगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो आप लास्ट तक देखिए। मैं हमेशा सिविल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। तो चलिए मटेरियल कैलकुलेशन करने सीखते हैं कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। जब कभी भी स्लैब का क्वांटिटी निकालना होता है तो इसके अकॉर्डिंग हम ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपका क्वांटिटी निकालेंगे या एक्चुअल मेजरमेंट साइट पे जाकर कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं साइट पे कास्टिंग हो रहा है तो एक्चुअल मेजरमेंट करेंगे ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे इसका जो चौड़ाई हो गया आपका 30 फीट, लंबाई हो गया 32 फीट। तो इसका एरिया निकाल लेंगे यानी कि इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिए। इसका कैलकुलेशन जो भी मैं आपको बताऊंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ फाइल है, यानी कि जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वीडियो के तो वहां पे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई ये कर देंगे तो इसका एरिया क्षेत्रफल निकल जाएगा, कितने एरिया में डालना है। और जो स्लैब का जो थिकनेस होता है कि मोटाई कितना मोटा कास्टिंग करें तो जब उससे मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू हाइट। ओके, और एरिया होता है L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज करके इसका कैलकुलेशन करेंगे। आप देख रहे हैं ये लाइनिंग देख रहे हैं SB2 SB1, तो ये बीम है आपका। लटक बीम दिखता है ना, जब आप घर बनता है तो बीम लटका हुआ दिखता है, तो यही आपका बीम है। तो बीम के लिए आपको अलग से क्वांटिटी निकालना होगा। तो बीम का यहाँ पे साइज दिया हुआ SB1 अगर है तो 10 इंच बाई 1 फीट 3 इंच का बीम है। ये आपका बीम का जो साइज दिया है 10 इंच इंटू 1 फीट 3 इंच का, और SB2 का साइज है 10 इंच इंटू 1 फीट का ये बीम है। ओके, स्लैब का जो थिकनेस है आपका, जो स्लैब का थिकनेस है ये आपका 5 इंच। थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे होता है, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसान होगा। देखिए ये आपका छत हो गया, क्लियर, ये आपका स्लैब छत हो गया, और यहाँ पे आपका बीम है, ये बीम है। तो ये बीम का जो है यहां से यहां तक पूरा दिया हुआ 1 फीट 3 इंच, तो ये दिया हुआ है। और ये स्लैब का थिकनेस है 5 इंच। तो ये लटक जो बीम है इसका हाइट मुझे निकालना होगा, ताकि बीम के अलग से हम क्वांटिटी निकालेंगे। तो ये होगा आपका 3 इंच, ये आपका 5 इंच चला गया, 1 फीट 5 इंच चला जाएगा, तो ये बचेगा 10 इंच, है ना। टोटल होगा 15 इंच हो जाएगा, 12 3 15, तो ये 10 इंच बचेगा। यहाँ भी आपका बीम रहेगा ऐसे, ये बीम। ओके, तो ये SB1 है, अगर ये SB2 है तो ये 5 इंच, और ये आपका ये 7 इंच 12 इंच है। हमारा SB2 है 10 इंच इंटू 12 इंच का SB2 बीम है। तो चलिए इसका स्लैब का एरिया निकाल लेते हैं। तो स्लैब का एरिया आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे, देखिए स्लैब का क्वांटिटी निकालना है। स्लैब का एरिया L इंटू बी, 30 इंटू 32 कीजिए, 960 स्क्वायर फीट में आपको स्लैब डालना है। कितने एरिया में स्लैब डालना है, कोई पूछता है स्लैब कितने स्क्वायर फीट में डालना है, तो आप बताते हैं ना कि इतने स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट का है या कितना का है, तो ये 960 स्क्वायर फीट। अब देखिए स्लैब का जो थिकनेस है, जो मोटाई जो है, स्लैब कितने मोटा ढलाई होना है, तो 5 इंच का। तो इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। स्लैब वॉल्यूम ऑफ स्लैब L इंटू बी इंटू एच, देखिए 30 इंटू 32 इंटू 5 इंच, 5 देखिए ये सब फीट में है और ये आपका इंच में है। 1 फीट में 12 इंच होता है, तो इसे भाग दे देंगे तो ये आएगा 0.42। तो ये 30 इंटू 32 इंटू 0.42, तो यानी 403.2 CFT लगेगा आपको। वो स्लैब में क्वांटिटी लगने वाला है, आ गया
403.2 CFT क्यूबिक फीट आपको वॉल्यूम आ गया एक इस एरिया का। अब देखिए क्यूबिक मीटर में, देखिए एक मीटर में होता है, एक फीट में होता है डायमेंशन। तो मीटर में जानना चाहते हैं तो 1 मीटर बराबर होता है 3.281 फीट होता है। तो यहाँ से चेंज कर लेंगे तो ये देखिए 1 क्यूबिक मीटर बराबर होता है 35.32 CFT क्यूबिक फीट होता है। तो इसे अगर भाग देंगे 35 से तो ये 11.42 क्यूबिक मीटर, ये क्यूबिक मीटर में हो गया और ये CFT में होगा। जिसमें आपको कैलकुलेट करना है वो कर सकते हैं। अब बीम का क्वांटिटी देखिए, बीम का क्वांटिटी कैसे निकालें। बीम का क्वांटिटी 2 टाइप का बीम है आपका पास, SB1 और SB2। SB1 का टाइप है आपका साइज है 10 इंच बाई 1 फीट 3 इंच का, और SB2 जैसे कि ड्राइंग में मैंने दिखाया 10 इंच बाई 1 फीट का। जैसे कि आप ड्राइंग देख रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा देखिए SB1 और SB2 हिडन बीम भी है, हिडन बीम है HB और HB3। देखिए यहाँ पे हिडन बीम है, तो ये स्लैब के थिकनेस के बराबर रहेगा। तो आपको इसका क्वांटिटी नहीं निकालना है क्योंकि ये स्लैब में ही ढक जाएगा, ना लटकेगा, ना लटक बीम नहीं है, स्लैब के थिकनेस के बराबर है, तो स्लैब में ही आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे SB1 का जो है, यहाँ पे ड्राइंग से समझिए SB1 यहाँ पे ध्यान दीजिए। SB1 यहाँ ये वाला बीम है और ये वाला बीम SB1 है और ये बीम SB1 है। तो SB1 का लेंथ निकाल लेंगे। ये आपका दिख रहे हैं 22 फीट 2 इंच दिया हुआ है, तो ये भी 22 फीट 2 इंच होगा, 22 फीट 2 इंच प्लस में ये आपका 10 फीट है। तो ये तीनों का लेंथ हम जोड़ लेंगे तो SB1 निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने देख लिया, जोड़ दिया 22 फीट 2 इंच प्लस 22 फीट 2 इंच 11 फीट 8 इंच। ये देखिए 10 फीट है, प्लस में हम इस पोर्शन से चलेंगे तो ये 10 इंच का है और प्लस में ये 10 इंच का है। आउटर से आउटर तक डायमेंशन लेंगे, ये 10 फीट है तो ये 11 फीट 2 इंच हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये आपका कैलकुलेट किए तो ये 56 फीट आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एल तो मुझे मिल गया, बी भी मालूम है, बी मालूम है। यहाँ पे दिया हुआ 10 इंच बाई 1 फीट 3 इंच ये हाइट हो गया, ये हाइट हो गया, और बी हमको मालूम है ये हो गया। एल निकाल लिए, बी मालूम हो गया। अब हमें एच निकालना है, तो एच देखिए ये बीम है, ये टोटल 15 इंच का है, 1 फीट 3 इंच यानी 15 इंच का है। इसमें स्लैब भी है, ये स्लैब है, तो स्लैब आपका थिकनेस कितना है 5 इंच का है, तो 5 इंच घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये लटक जो बीम हो रहा है ये 10 इंच बचेगा, तो ये 10 इंच। क्लियर। तो अब ये कैलकुलेशन कर लेंगे 56 इंटू पॉइंट, देखिए ये फीट में चेंज कर देंगे 0.83 ये 38.7 CFT क्यूबिक मीटर में 1.09। उसी तरह हम जैसे कि SB1 का निकाले उसी तरह SB2 का, ये बीम ये बीम ये बीम ये बीम ये जितना SB2 ये सभी बीम का लेंथ निकाल लेंगे। तो चलिए सभी बीम का लेंथ मैं निकाल दिया, ड्राइंग से आप चेक कर सकते हैं, इसका PDF आपको मिल जाएगा। आप ये देखेंगे इसका लेंथ के वाइज आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें क्या करना है, आपको SB2 को देखना है। SB2 देख लीजिए, ये 12 इंच का बीम है, इसमें 7 इंच लटक आ गया, तो ये आपका, और ये 10 इंच का है, तो यानी कि L इंटू बी इंटू एच। एल मुझे निकालना है तो SB2 बाई ड्राइंग के अकॉर्डिंग, देखिए मैं पूरा कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया हूँ। देखिए तो 56.49 फीट आ रहा है एल लेंथ, इसका लंबाई। टोटल SB2 जो बीम है ये टोटल लंबाई आपका है 156.49 फीट यहाँ पे दिया हुआ है। तो L इंटू बी इंटू एच, एल जान गए, यहाँ ये कैलकुलेट किए हैं। बी आपका ये है 10 इंच का, और हाइट ये आपका 7 इंच का। 12 इंच का नहीं लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हाइट में 12 इंच कोई कैलकुलेट कर देता है। इन केस कब कैलकुलेशन करते हैं 12 इंच, मैं आपको बता देता हूँ कि जब कभी भी यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब इनर डायमेंशन लेते हैं, जैसे कि ये इनर यहाँ से यहाँ तक अगर डायमेंशन लेते हैं, देखिए मान लीजिए 10 फीट है और ये अंदर में ये 15 फीट का है, तब आपको ये 10 इंटू 15 इसका एरिया निकालेंगे, तो ये बीम तो छोड़ रहे हैं, ये बीम छोड़ रहे हैं, तब इस कंडीशन में आपको 12 इंच लेना होगा। लेकिन पूरा हम स्लैब एरिया निकाल देंगे तो आपको क्या करना होगा, बीम का थिकनेस, स्लैब का थिकनेस माइनस करना पड़ेगा बीम के हाइट से।
बीम के हाइट से आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि ये बीम 12 इंच का है, हाइट निकालेंगे तो ये आपका 7 इंच का होगा, तो यहाँ पे 7 इंच किए हुए हैं 0.58, तो ये आ गया 2.13 क्यूबिक मीटर। अब देखिए टोटल आपको क्या करना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ स्लैब, स्लैब का प्लस बीम का 11.42 अब बीम का 3.22 यानी 14.62 आ गया। ओके, अब देखिए 1 क्यूबिक मीटर ग्रेड ऑफ ए कंक्रीट M20 हो तो सीमेंट सैंड एग्रीगेट का जो रेशियो होता है, जब कभी भी ढलाई होता है तो ध्यान दीजिए, जब घर बनाते हैं आप तो आपको प्रोवाइड करना है M20 ग्रेड प्रोवाइड करना है 1:, यानी कि 1 बैग सीमेंट डालेंगे, यानी समझ लीजिए तो सैंड का रहेगा 1.5 बैग और एग्रीगेट रहेगा 3 बैग। तो ये तो आपका मेजरमेंट करते हैं, ये बैग में आता है, ये मेजर करना होता है। ओके, तो इसका मतलब ये बाई वॉल्यूम, तो 8 बैग, देखिए 1 क्यूबिक मीटर का वर्क हो रहा है M20 ग्रेड का, तो इसमें 8 बैग सीमेंट लगता है और 0.42 क्यूबिक मीटर सैंड लगता है और 0.84 एग्रीगेट लगता है। इसका क्वांटिटी कैसे आया, ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस पे एक मैं वीडियो बना दिया हूं, लिंक मैं दे दूंगा, वहां से जाकर ये वीडियो देख लीजिएगा कि M20 ग्रेड है तो उसमें सीमेंट सैंड एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये 8 बैग आया कैसे। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल आप जो स्लैब जो कास्टिंग जो कर रहे हैं उसमें आपको 14.62 लग रहा है क्यूबिक मीटर क्वांटिटी। तो एक सीमेंट कितना लगेगा, तो हम जानते हैं 1 क्यूबिक मीटर में 8 बैग लगता है सीमेंट, तो 14 क्यूबिक मीटर का काम वर्क हो रहा है, तो ये 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 116.96 यानी 117 बैग। उसी तरह इतना काम हो रहा है, सैंड लगता है 0.42 तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6.14 यानी कि 216 CFT फीट सैंड लगेगा। एग्रीगेट आपका इतना लग रहा है यानी कि इतना टोटल क्वांटिटी है, अब 0.48 एग्रीगेट लगता है तो ये 333 CFT आपको एग्रीगेट लगने वाला है। तो सीमेंट सैंड एग्रीगेट का क्वांटिटी अगर आपको निकालना है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मैं हमेशा सिविल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सिविल साइट नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए कि सिविल साइट नॉलेज से एक वीडियो अपलोड हुआ है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिविल साइट नॉलेज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट करिए, इस पे थैंक्स का बटन दिख रहा होगा वहां से जाकर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।